मंडियों को बर्बाद करने में जुड़ी हुई है। मंडियां हमारे कृषि विपणन सिस्टम का एक अभिन्न अंग है, जहाँ पे किसान उम्मीद करते हैं उसका बेनिफिट मिलेगी। आड़ती का और किसान का चोरी दामन का जो रिश्ता रहा है, इस सरकार ने मंडी को बंद करने की पूरी तैयारी कर ली है। आज कैथल के अंदर भी तीनों मंडियां हड़ताल पर बैठी हुई है। इंडिया गठबंधन कैथल के उन व्यापारियों का समर्थन करता है, पूरे हरियाणा के उन मंडी के आड़त का समर्थन करता है, किसान का समर्थन करता है कि आज सरसों में नमी के नाम पे जो किसान को तंग किया जा रहा है, उसकी फसल को जो खरीदा नहीं जा रहा, अगर मंडी बंद हो जाएगी तो किसानों को लंबी लंबी लाइन लगा के अडानी के गोदाम के बाहर खड़ा होना पड़ेगा। और जहाँ तो शायद उनको भाव मिल जाए, परंतु फिर जो आज बिहार के अंदर हालत है, तो बाकी राज्यों के अंदर हालत है, वो हालत हरियाणा और पंजाब के अंदर भी ये केंद्र की सरकार, ये बीजेपी की सरकार बनाना चाहती है। किसान जब लाइन में लगकर किसान की बारी आती है तो ये कंपनियां 10 तरह के उसके अंदर कमी निकाल देती है कि तेरा दाना छोटा है, इसके अंदर नमी है, इसके अंदर झड़ी नहीं हुई, अनेकों किटियाँ निकाल कर क्वालिटी का बहाना लगा के, नमी का बहाना लगा के पौने पौने दामों में इंडिया गठबंधन इसका विरोध करता है। किसान नहीं मानता उन्हें पौने में बेचने के लिए तो कहता है इस फसल को यहाँ से ले। ये स्थिति किसान मजबूर होके इन कम रेट में फसल को बेचने के लिए तैयार उसको होना पड़ता है, क्योंकि किसान के पास खेत से उठने के बाद फसल घर में रखने की जगह नहीं होती और ये मंडी सिस्टम को स्क्रैप कर देना चाहते हैं। सरकार ने किसानों के लिए अभी तक कोई सुविधा का इंतजाम नहीं किया। फसल खराब होती है, किसान से ये सरकार मुंह में फोड़ लेती है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है। लंबी लंबी लाइनों में खाद के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, खानों के अंदर खाद मिलता है, खाद के लेने के लिए डंडों का इंतजाम करना पड़ता है। पोर्टल के जाल के अंदर जकड़ के रखा हुआ है किसान को भी और आड़ती को भी। इस डेट से पहले फसल ले लेंगे, इस डेट के बाद फसल ले लेंगे, तुम्हारा नंबर उस दिन आएगा, फसल आ गई तो कोई बात नहीं, जब तक हमारा पोर्टल चालू नहीं होता और पोर्टल इंटरनेट की वजह से चलता नहीं है। तो ये समस्याएं हैं। एक भावांतर का भी बहुत बड़ा घोटाला यहाँ पे साबित हुआ है। भावांतर का दाम ना मिलने लगता, परंतु भावांतर किसान को मिल नहीं पाता। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश के और देश के किसान को पूरी तरीके से कचल के रख दिया है, कुचल के रख दिया है। बिल्कुल किसान को बर्बाद करने में तुली हुई है। किसान की आय डबल करने की तो बात की, परंतु किसान का कर्जा डबल कर दिया। 2022 का वायदा जो प्रधानमंत्री ने किया था, प्रधानमंत्री ने एमएसपी की गारंटी का वायदा 750 किसानों के साधन के बाद किया था। प्रधानमंत्री अपने वायदे से मुकर चुके हैं और पूरी तरह से किसान को याद करने जाना चाहता है, परंतु ये कट्टर सरकार, ये बीजेपी सरकार और वर्तमान बीजेपी सरकार हरियाणा की हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसा बॉर्डर बना के उस किसान को रोकती रहती है, उसके ऊपर गोले चलाती रहती है। हम इस कदम का पूरी तरीके से विरोध करते हैं, मंडी बंद करने का विरोध करते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का मनसूबा है अपने कुछ चंद दोस्तों के हाथ इस हिंदुस्तान के किसान को बेच देना, उसकी जमीन को छीन लेना, उसकी खेती को छीन लेना, उसको मजदूर बना देना, हम इंडिया गठबंधन के लोग इस काम को होने नहीं देंगे और किसान के साथ पूरा कंधे से कंधा मिला के खड़े। आज मैं कुंडरी के अंदर आया हूँ। कुंडरी की ठंडी तो मैंने बहुत खाई है, परंतु जब मैं कुंडरी की सड़कों में घूम रहा हूँ तो ये बहुत ही जर्जर हालत के अंदर सड़कें हो चुकी हैं। कुंडरी की फिरनी आज सारी दुनिया के अंदर प्रसिद्ध है, परंतु कुंडरी के अंदर जब लोग आते हैं तो उसकी आंखें हिल जाती है, सड़कों में चलते हैं। ये सड़कें मतलब तोड़ के रखती हैं। बेरोजगारी की वजह से सबसे ज़्यादा मैं जब कुंडरी में घुमा हूँ तो मुझे लोगों ने बताया कि अपनी जमीन बेच बेच के कुंडरी का नौजवान सबसे ज़्यादा पूरे विदेश के अंदर चला गया। घर में माँ बाप को अकेला छोड़ गया। पूरा कुंडरी में जब मैं घूम रहा था, देख रहा था, बस स्टैंड का भी बुरा हाल है। और यहाँ का जो विधायक का रणधीर बस उसकी कोई चलती नहीं, वो समर्थन तो देता है, परंतु फ्लोर टेस्ट के लिए बीजेपी उसको यूज करते हैं। उसके बाद यूज एंड थ्रो, जैसे बाथरूम में नैपकिन पेपर को फेंक दिया जाता है, ऐसे रणधीर गोलन को एक तरफ फेंक दिया गया कि उसके कहने से कुंडरी का अंदर कोई काम नहीं होता। आज भारतीय जनता पार्टी
ऐसे इस्तेमाल कर दिए जैसे उन्होंने इस्तेमाल अनिल विज का किया। अनिल विज को अब खट्टर साहब कहते हैं खराब हो गया, बिल्कुल बेकार हो गया। इसी तरीके से गोलन का यहाँ पे हुआ, कभी कच्ची कॉलोनी आगे इन्होंने आज तक पास नहीं करी और लोग परेशान हैं। फरल जो फल्गुन ऋषि से संबंधित है, जो गया के अंदर एक इतना बड़ा तीर्थ है, सारी दुनिया से लोग आते हैं। मैं फरल गांव के अंदर गया था, फरल का कोई उन्होंने विकास नहीं। फरल के अंदर बिल्कुल पानी अब है नहीं, जो सबसे बड़ा तीर्थ यात्रा है जहाँ पे पिंडदान से मुक्ति मिलती है। आज क्षेत्र की स्तर की इतनी अनदेखी करती है। मैं पुंडरी के विकास के लिए भी वचनबद्ध हूँ कि पुंडरी का विकास हो और पुंडरी के लोगों को अच्छा रोजगार मिले, पुंडरी के किसान को राहत मिले, पुंडरी के विकास हो, पुंडरी की सड़कें सुधरे। यह हमारा पूरा गुप्ता जी मुख्यमंत्री का बयान आया है कि दिल्ली के अंदर रैली हुई है, वो भ्रष्टाचारियों की बराती आए हुए थे। देखिए, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रहार, क्रूर, अत्याचारी जो इनकी शक्ल है उसका एक्सपोज किया, जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहते हैं। चलते चुनाव के बीच में जो दो मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करते हैं, चलते चुनाव के बीच में प्रमुख विपक्षी दल के बैंक अकाउंट को सील करते हैं। जो इनके मंसूबा है कि सारे विपक्षी दलों को चुनाव निकाल से दिया जाए और केवल भारतीय जनता पार्टी लड़े और वही सत्ता में रहे, वही किसानों को मजदूर बना दे, वही व्यापारियों को नौकर बना दे, वही युवाओं को नशे के लिए मजबूर कर दे और ये जाति और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाते रहे, हिंदुस्तान के अंदर कोई काम ना करें। इन सब के चीज के विरुद्ध में सारे हिंदुस्तान की लीडरशिप अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तार होने के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान पर दिखी थी और वहाँ से पूरे देश के अंदर संदेश गया है। जिस प्रकार आज कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर एक एक गांव के अंदर ये पोस्टर लगे हैं कि बीजेपी वालों का घुसना बना है, जिस प्रकार से किसान आज पूरे देश और प्रदेश के अंदर इसका विरोध कर रहे हैं, ये किसान छोड़कर जो देश है, ये रामलीला मैदान से जो संदेश गया है वो संदेश अपने आप एक घातक है। उसका ये समझना चाहिए जितनी बातें आपने गिनवाई हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की जो आउटरीच करने की बात हो या फिर लोग वर्षा करने की बात हो या अन्य जो भी आप मानते हैं, क्या मान सकते हैं कि एमरजेंसी है? उससे भी बदतर स्थिति है। एमरजेंसी में कोई कानून का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु इन्होंने तो कोई भी कानून नहीं देखा। आज तक इतिहास के अंदर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं किया गया। अरे दौरान चुनाव को मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर रहे हैं। आज तक इतिहास के अंदर किसी भी पार्टी का अकाउंट चुनाव के बीच में सील नहीं किया गया और ये चुनाव के बीच में सील नहीं कर रहे, चुनाव के बीच में हजारों करोड़ रुपए रिकवरी भी निकाल रहे हैं। अरे अगर तुमने कुछ ऐसी गलत बात की साल भर पहले कर लेते या चुनाव के बाद कर लेते, ये देश के लोकतंत्र को तबाह करने में क्यों कर रहे? भाजपा के लोग कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के पास अभी तो प्रत्याशी भी नहीं है हमारे सामने खड़े करने का। हमारे पास कोयला तो नहीं है, हमारे पास इंजीनियर है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े से बड़े आरोप लगा जाए, 1,87,000 करोड़ रुपए का कोयला खाने की बात की जाए और फिर उनको कोहिनूर बनाते जाए, ऐसे हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो सीधे साधे लोग हैं जो जनता के बीच में रहते हैं और जनता के बीच में जाते हैं। अरे इतना कोयला कांगड़े खास के और कौन खाएगा? इतना बड़ा कोयला खाना आम आदमी के बस की बात है, तो बड़ा कांगड़े खाए। अभय सिंह चौटाला भी यहाँ से क्षेत्र से प्रत्याशी बने हैं, तो उनके हाथ में आजाद हिंदुस्तान है, हर व्यक्ति को प्रत्याशी बनने की कोई स्वतंत्रता है। तो गुप्ता जी मुकाबला किनसे मानते हैं? मुकाबला जब भगवान